तो चलो आओ बच्चों, आज अमेजन कोच पे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रियली में बेहतरीन है, आप देखोगे खुद ही पता चल जाएगा। और कुछ गारंटी दूंगा इस ट्रिक के साथ, और जो गारंटी दूंगा अक्षरशः सत्य साबित होगा। ये ट्रिक क्या कहता है, पहले ध्यान सुनो। यह ट्रिक कहता है कि अगर y इज इक्वल टू बहुत सारे फंक्शंस हैं, fx है, gx है, tx है, rx है, फ्रैक्शन में है, प्लस में है, माइनस, किसी भी तरीके से, और अगर तुम्हें प्रूफ वाले पार्ट में, एक होता है ना प्रूफ वाला पार्ट की प्रूफ दैट इतना, अगर तुम्हें प्रूफ वाले पार्ट में इनमें से किसी का भी स्क्वायर दिख गया, मैं डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि तुम्हें y इज इक्वल टू समथिंग दिया होगा और प्रूफ वाले पार्ट में खाली स्क्वायर ढूंढते रहना, ध्यान दो इधर, और तुम्हें अगर गलती से स्क्वायर दिख गया तो तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल करना, बहुत सुखी रहोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, तब भी सॉल्व होगा। 60% बच्चे फंसेंगे, 40% करेंगे, रो रो के करेंगे, और जो मैं बता रहा हूं उससे करोगे तो 4 से 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। क्या कहता है ये देखो, अब जैसे मैंने 2 एग्जांपल भी यहाँ पे लिखे हैं। पहला ही एग्जांपल देखो, प्रूव दैट इफ cos y is equal to x cos a plus y, cos a is not equal to plus minus 1, then dy by dx is equal to इतना, कि अगर इतना बराबर इतना है, cos y बराबर x cos a plus y है, तो प्रूफ करो कि dy by dx cos स्क्वायर a plus y है। अब मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले अगर समझ में आया हो तो तुम्हें ये स्क्वायर सबसे पहले दिखना चाहिए था कि अरे चलो सर ने बताया था और cos a प्लस y का हमें होल स्क्वायर दिख गया, तो अब क्या करेंगे। होल स्क्वायर दिख गया तो मेन बात तो सुनो, स्क्वायर तुम्हें दिख गया, तुम समझ गए कि इसमें ट्रिक लग जाएगा। लगेगा कैसे ट्रिक? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x और y को सेपरेट करते हैं, एक्सप्लिसिट बनाते हैं। x एक तरफ, सारे x एक तरफ और सारे y एक तरफ, और तब तक डिफरेंशिएट नहीं करोगे। कब तक? जब तक जिस क्वांटिटी का स्क्वायर दिख रहा है सिर्फ वो डिनोमिनेटर में दिखने ना लग जाए। इतना सा काम कर देना मेरे बच्चों, उसके बाद डिफरेंशिएट करना, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। क्या बताया मैंने? फिर से दोबारा सुनो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर प्रूफ वाले पार्ट में स्क्वायर दिख गया तो जिस फंक्शन का स्क्वायर दिख रहा है, जिस क्वांटिटी का स्क्वायर दिख रहा है, वेरिएबल क्वांटिटी का, आप पहले तो सेपरेट करो, x को एक तरफ y को एक तरफ करो, और जिस क्वांटिटी का स्क्वायर दिख रहा है सिर्फ उसको डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करो। जैसे ही, अब जैसे यही क्वेश्चन है, cos a प्लस y डिनोमिनेटर में दिखने लग जाएगा, डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब जैसे यहां देखो, ये दिया क्या है, मैं फर्स्ट वाला पोर्शन अभी प्रूफ कर रहा हूं, फर्स्ट का प्रूफ देखो, ये दिया क्या है, cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बुक का ट्रिक नहीं है, देसी ट्रिक है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। समझ जाओगे तो कम से कम 15-20 बड़े बड़े क्वेश्चन हंसते हंसते कर दो। हमने इसके प्रूफ वाले पार्ट में स्क्वायर दिख रहा था, किसका स्क्वायर देख लिया था, cos a प्लस y का स्क्वायर देख लिया था। तो अब हमें पहले तो सेपरेट करना है, और जैसे ही सेपरेट करोगे तुम्हारी मंशा पूरी हो जाएगी। सेपरेट कैसे करोगे, y वाले टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? कि ये चीज हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। यही तो मेन बात है कि जिसका स्क्वायर दिख रहा है वो डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, यानी cos y अपॉन cos a प्लस y इज इक्वल टू हो गया x, हो गया सेपरेट, और वो क्वांटिटी नीचे दिखने लग गया जिसका स्क्वायर हमें चाहिए था। सिर्फ यही दिखना चाहिए नीचे, कुछ और नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखना। अब डिफरेंशिएट करो, देखो कितना जल्दी प्रूव होता है। अब अगर इसका डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ही तो लगेगा, u अपॉन v के फॉर्म में। ये देखो क्या करोगे, v को बाहर, u का डेरिवेटिव, cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन y dy बाई dx। v को बाहर, u का डेरिवेटिव, माइनस u को बाहर v का डेरिवेटिव, cos a प्लस y के डेरिवेटिव,
माइनस साइन ए प्लस वाई, और इनटू में ए प्लस वाई का क्या होगा, ए का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में आ गया v का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और इज इक्वल टू में अब दूसरी तरफ भी तो डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब आप खाली dy बाई डी एक्स निकाल दो, प्रूव हो चुका है। dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करोगे, पहले तो इसे यहां से हटा के इनटू में ले जाओ, और इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन कर दो। जब ऊपर से dy अपॉन डी एक्स कॉमन करोगे, देखो क्या बचेगा, यहाँ ये माइनस है, देखो इन दोनों का इंटू होगा, माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई यहाँ बच गया, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हुआ तो क्या बचा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई यहाँ बच गया, और इसे उठा के इंटू में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बन जाएगा। तुम कहोगे सर अरे ये तो नीचे साइन है प्रूफ करना था, और ये तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इतना सारा नीचे डालेंगे, ध्यान, ये तो साइन है तो बन नहीं रहा। अरे बच्चों ध्यान से तो देखो, ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में साइन ए माइनस बी, ए हो गया ए प्लस वाई माइनस में बी हो गया वाई, इज इक्वल टू क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, साइन ए बच गया, इस साइन ए को उठाओ और नीचे डाल दो, हो गया प्रूफ, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए आ गया, और ये प्रूव हो गया। तुम कहोगे सर आपने सारा तो प्रूफ कर दिया, लेकिन आप इसका तो लॉजिक बताए ही नहीं कि कॉस ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्यों लिखा है। तो बच्चों हमारे प्रूफ वाले पार्ट में ध्यान से देखो, साइन ए अगर कॉस ए 1 के बराबर हो जाए तो साइन ए 0 के बराबर हो जाए। कॉस ए 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, पाई डिग्री पे, प्लस माइनस 1 कब होता है, कॉस एन पाई पे, और साइन एन पाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या कर देगा, इन्फिनिटी कर देगा, ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के साथ उसका डोमेन लगा होता है, कॉस ए प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना इसका। अब इसी कड़ी में ये दूसरा भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, स्क्वायर इसमें भी दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहां भी हम वही काम करेंगे, सेपरेट करेंगे, और जब तक 1 प्लस एक्स नीचे नहीं आ गया तब तक डिफरेंशिएट हम नहीं करेंगे। लेकिन ये इसी ट्रिक का स्पेशल प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, तो हम अगले लेक्चर में इसको बताते हैं, क्योंकि अब लेक्चर बड़ा हो जाएगा अगर एक साथ इसको बताऊंगा तो, और तुम देखोगे नहीं, तुम्हें नींद आ जाएगी। इंतजार करो अगले लेक्चर का।